नमस्कार व्यूअर्स, मैं ज्योति दलवार आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एस्ट्रोलॉजी में। मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो व्यूअर्स, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह चंद्रमा के ऊपर है, करण कोरा योग के ऊपर है। तो आइए व्यूअर्स, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो व्यूअर्स, आओ आज हम अपनी चर्चा के विषय को शुरू करते हैं चंद्रमास से। चंद्रमास, जब भी सूर्य और चंद्रमा एक ही देशांतर पर होते हैं, मतलब जब सूर्य और चंद्रमा का सेम लॉन्गिट्यूड होता है, तब एक नया चंद्रमास शुरू होता है। फिर चंद्रमा सूर्य से आगे निकल जाता है और लगभग 29-30 दिनों के बाद वह फिर से सूर्य को पकड़ लेता है। फिर एक नया चंद्रमास शुरू हो जाता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा एक सेम लॉन्गिट्यूड पे होते हैं, तब एक नया चंद्रमास शुरू होता है। चंद्रमास का नाम उस राशि से तय होता है जिसमें सूर्य चंद्रमा की युति होती है। युति मतलब कंजक्शन होती है। मीन राशि में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो चैत्र मास होता है। सिंह राशि में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो भाद्रपद की शुरुआत होती है। ये नाम उस नक्षत्र के रूप में आते हैं जिसमें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सबसे अधिक होने की संभावना होती है। मतलब कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सबसे नजदीक जो होता है वह चंद्रमास कहलाता है। और वही सूर्य और चंद्रमा की युति होने पर, कंजंक्शन होने पर जो मास उस समय होता है, जिस राशि से होता है, उससे उसका नाम जो है वह तय किया जाता है। कंजंक्शन का मतलब एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। युति, दो ग्रह यदि एक ही देशांतर पर होते हैं तो वह युति कहलाती है। कंजंक्शन, युति का क्या मतलब है? युति जब दो ग्रह एक ही देशांतर पर होते हैं, सेम लॉन्गिट्यूड पर होते हैं, तो युति कहलाती है। चंद्रमास के नाम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको चंद्रमास के नाम के बारे में बताना चाहती हूँ। पाइसिस यानी कि मीन चैत्र मास कहलाता है। ये मार्च और अप्रैल के बीच में रहता है। एरीज मेष, इसमें वैशाख मास रहता है। ये अप्रैल और मई के बीच में रहता है। टॉरस वृषभ, इसमें ज्येष्ठ मास रहता है और ये मई और जून के बीच में रहता है। जेमिनी मिथुन, इसमें आषाढ़ मास रहता है। ये जून और जुलाई के बीच में रहता है। कैंसर कर्क, इसमें सावन मास रहता है और ये अगस्त और जुलाई और अगस्त के बीच में रहता है। लियो सिंह, ये भाद्रपद मास रहता है और ये अगस्त और सितंबर के बीच में रहता है। विर्गो कन्या, इसमें अश्विनी मास रहता है और ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में रहता है। लिब्रा तुला, इसमें कृतिका मास रहता है और ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में रहता है। स्कॉर्पियो मार्गशीर्ष, ये नवंबर और दिसंबर के बीच में रहता है। सेजिटेरियस पुष्यामी, ये दिसंबर और जनवरी के बीच में रहता है। कैप्रिकॉर्न मकर मगा, ये जनवरी और फरवरी के बीच में रहता है। एक्वेरिस मीन फागुन मास रहता है और ये फेब और मार्च के बीच में रहता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो राशियां हैं, इनके हिसाब से चंद्रमास के नाम है और ये अप्रॉक्स किस किस महीने में आते हैं उसके बारे में हमने अभी ये डिस्कस किया है। एक सौर वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, लेकिन एक चंद्र वर्ष में केवल लगभग 355 दिन ही रहते हैं। 3 साल बाद एक बार अतिरिक्त चंद्रमास आता है। इससे सूर्य चंद्रमा की युति एक ही राशि में 2 बार आ रही होती है। जैसे हमारा जो
कैलेंडर है वो 365 दिन का होता है, वह सोलर सोलर ईयर का होता है। लेकिन जो चंद्र वर्ष है वह सिर्फ 355 दिनों का ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा है उसे जो सूर्य है उसके बराबर पहुंचने में वक्त लगता है। 3 साल में, हर 3 साल में एक अधिक मास आ जाता है, अतिरिक्त चंद्रमास आ जाता है। उस अतिरिक्त चंद्रमास के आने से चंद्रमा सूर्य के बराबर हो जाता है। और उस अतिरिक्त मास के आने से सूर्य और चंद्रमा की युति जो है वो एक ही राशि में 2 बार होती है। जैसे ज्येष्ठा मास हो तो ज्येष्ठा अधिक मास ज्येष्ठा मास, उसमें ज्येष्ठा में किसी भी राशि में ज्येष्ठा मास जैसे कि टॉरस राशि में आता है, वृषभ में आता है, तो वृषभ राशि में जो चंद्रमा है उसकी जो युति है सूर्य चंद्रमा की युति वो 2 बार रहती है। सूर्य और चंद्रमा की युति को हम एक उदाहरण के जरिए और अच्छे से समझ सकते हैं। सूर्य चंद्रमा की युति 17 सितंबर को शाम 6:26 पर कन्या राशि में 0 डिग्री 26 मिनट की थी और फिर से 17 अक्टूबर दोपहर 12:20 पर 29 डिग्री 58 मिनट पर थी। कन्या राशि में सूर्य चंद्रमा की युति जो हमने पहले एक टेबल पढ़ा था उसके अनुसार अश्विनी मास में शुरुआत होती है। तो 2020 में 2 अश्विनी मास पड़ते हैं, एक निजा अश्विनी मास और दूसरा अधिक अश्विनी मास। निजा का अर्थ वास्तविक और अधिक का अर्थ है अतिरिक्त। एक अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और यह चंद्र वर्ष को सूर्य वर्ष के साथ समकालीन कर देता है, जिससे चंद्रमा और सूर्य में तालमेल बैठ जाता है, बैलेंस आ जाता है। योग भी पंचांग का एक भाग है। इसकी गणना का आधार सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। योग का पता लगाने के लिए गणितीय गणना की जाती है, इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। योग जो है ये 27 प्रकार के होते हैं। हर योग अपने नाम के अनुसार ही फल देता है। इसको निकालने की एक विधि है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें सूर्य का भोगांश और चंद्रमा का भोगांश पता होना जरूरी है। फिर हम उस भोगांश को 13 डिग्री 20 मिनट में विभाजित कर देंगे। 13 डिग्री 20 मिनट को हम 800 मिनट में भी बदल सकते हैं। जो राशि हमें प्राप्त होगी उसको 800 मिनट पे विभाजित करने से हमें योग का पता लगता है। जिस दिन के लिए आपको योग खोजना है उस दिन के चंद्रमा और सूर्य के भागों को जोड़ लें, यानी कि सन का जो लॉन्गिट्यूड है और मून का जो लॉन्गिट्यूड है उनको हमने प्लस कर लेना है। पर्याप्त योग को 800 मिनट से या फिर 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड कर देना है। विभाजित के बाद जो भी हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्राप्त होगी वह उस दिन का योग होगा। अगर हमें जो राशि प्राप्त हो रही है वह 15.56 प्राप्त हो रही है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि 15 योग बीत चुके हैं और 16वां योग चल रहा है। 16वां योग जो है वह सिद्ध योग है, अतः उस दिन का जो योग है वो सिद्ध योग कहलाएगा। सूर्य चंद्र योग, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कोई भी योग जो है वो अपने नाम के अर्थ के हिसाब से ही हमें फल देता है। तो यहाँ पे योग और उनके नाम और उनके अर्थ पर चर्चा करेंगे। विश्व कुंभ, सहायक स्तंभ, प्रीति, प्यार, आयुष्मान, बहुत समय तक रहने वाला, सौभाग्य, जीवन साथी की लंबी उम्र, शोभना, शानदार, अतिगंधा, बड़ा खतरा, सुकर्मण्य, अच्छे कर्मों वाला, धृति, दृढ़ता, शूल, शिव के विनाश का हथियार, गंड, खतरा, वृद्धि, विकास, ध्रुव, तय,
व्याघाट, बड़ा झटका। जैसे कि यहाँ पे योग के रहे नाम और उनके अर्थ से ही पता चल रहा है कि वह कौन सा योग किस हिसाब से हमें क्या फल देगा। हर्षना, हसमुख, वज्र, हीरा, मजबूत, सिद्धि, पूरा किया, व्यतिप्रते, महान गिरावट, बयान, श्रेष्ठ, प्रदिगा, बाधा, शिव, भगवान शिव, सिद्ध, पूरा किया, साध्या, संभव, शुभा, शुभ, शुक्ला, सफेद, उज्जवल, ब्रह्मा, बनाने वाला, इंद्र, देवताओं का शासक, वैदृति, देवताओं का एक वर्ग। हाउ टू कैलकुलेट योगा। योग को निकालने के लिए जो हमने मेथड पढ़ा है उसको एक अलग एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि सिंह राशि में सूर्य 20 डिग्री 11 मिनट और वृश्चिक राशि में चंद्रमा 19 डिग्री 16 मिनट पर है। पहले हमने मेथड में पढ़ा था कि सन और मून के लॉन्गिट्यूड को लेना है, उनको प्लस कर देना है, फिर उसको 13 डिग्री 20 मिनट के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमें उस दिन का योग पता चल जाएगा। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। सिंह राशि में सूर्य 20 डिग्री 11 मिनट, इसका तात्पर्य ये है कि 4 राशियां निकल चुकी हैं, एक राशि 30 डिग्री की होती है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 डिग्री 11 मिनट सिंह राशि के। इसी तरह सूर्य का जो लॉन्गिट्यूड निकलता है वह 140 डिग्री 11 मिनट का निकलेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 19 डिग्री 16 मिनट पर है, यानी कि 7 राशियां निकल चुकी हैं, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा 19 डिग्री 16 मिनट का है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 30 प्लस 19 डिग्री 16 मिनट। इसलिए चंद्रमा का जो लॉन्गिट्यूड है वह निकलेगा 219 डिग्री 16 मिनट। अब हमें सूर्य और चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड को प्लस कर देना है और डिग्री को मिनटों में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमें इसे 800 मिनट पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो हमें राशि प्राप्त हो रही है वह 27.7 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि 27 योग बीत चुके हैं, और जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि योग 27 होते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि 27 योग निकलने के बाद पहला योग चल रहा है। पहला योग जो है वह विश्व गुण योग है। इस मेथड के द्वारा हम योग निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा चर्चा का विषय है वह करण के ऊपर है। करण जो है वह पंचांग का 5वां भाग कहलाता है। करण की गणना भी गणितीय रूप से की जाती है। करण जो होता है वह तिथि का आधा भाग होता है, तिथि यानी कि एक दिन। इसलिए एक तिथि में 2 करण होते हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक तिथि 2 करणों में विभाजित है। करणों की जो कुल संख्या है वह 11 है। स्थिर करण महीने में एक बार ही आते हैं। 7 करणों की पुनरावृत्ति होती है, इनकी रेपिटेशन होती रहती है। इनकी रेपिटेशन 8 बार महीने में होती रहती है। स्थिर करण यह संख्या में 4 होते हैं। शकुनी, चतुष्पदा, नाग, किंसनुगना। और जो चलित करण है इनकी संख्या 7 है। बावा, बल्लवा, कौलव, ततुला, गरिजा, वनिजा और वृश्चिक। आगे जो हमारा चर्चा का विषय है वह होरा के ऊपर है। होरा जो है प्रत्येक दिन सूर्य उदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्य उदय पर समाप्त होता है। इस अवधि को 24 बराबर भागों में बांटा जाता है, उन्हें हम होरा कहते हैं। जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हर दिन का 1 घंटे का एक होरा बनता है। एक होरा लगभग 1 घंटे के बराबर होता है। इस इन होरा ये जो 1 घंटे का होरा है ये 24 घंटे में 24 हो गए।
तो हर होरे का विभिन्न ग्रहों पर शासन होता है। होरा के स्वामी पृथ्वी के संबंध में घटती गति के क्रम से आते हैं। जो भी होरा के लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी है, वह विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डिक्रीजिंग स्पीड से चलते हैं। इनका जो ऑर्डर रहता है वह यह है: शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा। चंद्रमा के बाद हमें फिर से शनि पर वापस आना पड़ता है और इसी तरह से 7 ग्रहों को दोहराना पड़ता है। हर जो होरा है वह उसका अपना एक स्वामी है। ये स्वामी जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डिक्रीजिंग ऑर्डर से चलते हैं। ये ऑर्डर हमें याद रखना पड़ेगा: शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा। किसी भी दिन की पहली होरा कार्य दिवस के स्वामी द्वारा शासित की जाती है। जो भी जो भी दिन का जो फर्स्ट डे का जो फर्स्ट हो रहा है, वो उसके लॉर्ड, जो वीकडेज के लॉर्ड होते हैं, उनके हिसाब से ही शासित होते हैं। जैसे रविवार के लिए सूर्य, सोमवार के लिए चंद्रमा, मंगलवार के लिए मंगल, बुध के लिए बुध, गुरुवार के लिए बृहस्पति, शुक्रवार के लिए शुक्र, शनिवार के लिए शनि। इसके बाद हम ऊपर वर्गीकृत जो ग्रह हैं उनकी सूची दोबारा से बना लेते हैं। जैसे हमने ऑर्डर जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डिक्रीजिंग ऑर्डर से हो रहा का चल रहा है, उसको हमने फिर से दोहरा देना है। होरा की गणना कैसे करें, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि सोमवार की रात को 8:30 लिए हमने। उस दिन जो सूर्य उदय हुआ था वह सुबह 5:13 पर हुआ था। सूर्य उदय के बाद जो बीता हुआ समय है, जैसे 8:30 से 5:13 का जो समय है, उसको विभाजित कर देना हमने। तो हमारे पास 14:17 हमारे पास बाकी रहते हैं, यानी कि 14 होरा जो निकल चुके हैं और 15वां होरा जो है वो चल रहा है। 15वां घंटा चल रहा है। 15वां घंटा जब से सूर्य उदय हुआ है तब से चल रहा है। यह चंद्रमा से 15वें ग्रह द्वारा शासित किया जा रहा है। क्योंकि मंडे है, मंडे का जो सोमवार है, सोमवार का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। तो 15वें घंटे का जो हो रहा है वह चंद्रमा द्वारा शासित हो रहा है। 15 में से 7 के गुणज घटाने पर हमें 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि बोरा चंद्रमा से प्रथम ग्रह द्वारा शासित है। जैसे हमने पहले जो ऑर्डर पढ़ा है उसमें जो हमने पहले ऑर्डर पढ़ा है उसमें जो मून है, वो जो चंद्रमा है वो सबसे एंड में है और उसके बाद जो हमने रिपीट करना है वो शनि से शुरू करना है। तो प्रथम जो ग्रह द्वारा शासित किया जा रहा है होरा वह शनि का है। इसका तात्पर्य ये है कि 8:30 पर शनि का होरा चल रहा है। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हम होरा की गणना कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी चर्चा के विषय को यहीं पर विराम देंगे। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।